नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। इस्लामपुर महाराष्ट्र से सुप्रिया हवाले इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन का अर्थ क्या होता है, कृपया सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। एक काल की सीमा है। सम्यक दर्शन होने के बाद व्यक्ति अधिकतम कितने काल तक इस संसार में ठहरेगा, इस सीमा का निर्धारण करने के लिए अर्धपुद्गल का परावर्तन का मापदंड दिया गया। पुद्गल परावर्तन का तो संसार के वैराग्य दिलाने के लिए किया। अर्धपुद्गल परावर्तन का मात्र एक ही स्थान पर विशेष रूप से प्रयोग होता है, जब सम्यक दर्शन कोई प्रथम बार प्राप्त करता है तो उस समय अर्धपुद्गल परावर्तन की चर्चा आती है। ये असंख्यात 24 एक अर्धपुद्गल परावर्तन में बीत जाते हैं। असंख्यात 24 वो नहीं कि बहुत बड़ा संख्यात हो, संख्यात के बाद जो असंख्यात यानी मध्यम असंख्यात जो है, इतने प्रमाण 24 का जितना काल है उतने काल को अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। जयपुर से प्रेमलता छाबड़ा इनकी जिज्ञासा है। मुनि श्री के चरणों में शत शत नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपने प्रवचन में कहा था कि किसी से बैर हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लेना चाहिए और बैर भाव मिटा देना चाहिए। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, अगर किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगने पर भी वे सामने वाला सहमत न होता हो तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। आपको अपना देखना है, सामने वाले को नहीं देखना। पारसनाथ ने स्वयं क्षमा मांगी, कमठ ने क्षमा किया नहीं। वो कमठ का मैटर है। हमारा मैटर ये है कि हमने उसके प्रति प्रतिकार करना, उसके प्रति द्वेष भाव करना छोड़ दिया। एक माध्यस्थ भाव अपना लीजिए और उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए। उसकी जब अकल आएगी तब देखा जाएगा। दिल्ली से प्रियंका जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि केवली समुद्घात क्या होता है, यह 4 आघातीय कर्मों में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, कृपया इसके चारों भेदों को सरल भाषा में समझाने की अनुकंपा करें। केवली समुद्घात और ये चारों आघातीय कर्मों में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। केवली समुद्घात है जब व्यक्ति के कर्मों का आयु कर्म से अधिक शेष 3 आघातीय कर्मों की स्थिति अधिक होती है तो उनको सामंजस्य, क्योंकि आयु खत्म हो जाएगी तो आघातीय कर्म फिर कैसे होंगे, क्योंकि अब उनके लिए कोई संक्रमण विधि तो रही नहीं। किसी भी प्रकार का और करण अब कर नहीं सकते, करण करना होना नहीं, क्योंकि अब करण करने की कोई समय ही नहीं रहा कि कोई करण करें, उनकी कांडक घात करें, क्योंकि 13वें गुण स्थान के अंतर्गत कोई कांडक घात नहीं होते। न स्थिति कांडक घात होता है, न अनुभाग कांडक घात होता है। अब स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात नहीं होता है तो फिर ऐसी स्थिति में उन कर्मों को कैसे कम करें। और स्थिति ज़्यादा है तो उसका एक ही तरीका होता है कि समुद्घात के माध्यम से उन कर्मों की स्थिति अपने आप नेचुरल नियत रूप से, जैसे उदाहरण देते हैं, एक कपड़ा बंद किया हुआ रखा है गीला और उसको यदि खोल के फटकार दिया जाए तो वो जल्दी सूख जाता है। ऐसे ही उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी ये इतना सूक्ष्म परिणमन है कि वो अपने ज्ञान का विषय बनता नहीं है। आगम प्रमाण ही उसके लिए प्रमाण मानना पड़ता है। तो जो 4 घातीय कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त कर लेता है, क्योंकि केवली समुद्घात के बाद वह व्यक्ति फिर अधिक समय नहीं जिए, क्योंकि 13वें गुण स्थान में
केवली समुद्घात होता है, और वह समुद्घात के स्थिति के बाद फिर वो 14वें गुणस्थान का काल बहुत छोटा है, इसलिए बिल्कुल कम से कम यानी अंतर मुहूर्त आयु कर्म और दोनों को बराबर स्थिति कर लेता है, हो जाती, कर लेता नहीं है, हो जाती है, ऐसा मानना है। इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी आस्था और श्रद्धा समर्पण सच्चे देवसास गुरु के प्रति ही है, इसके अलावा कहीं और नहीं, लेकिन कुछ रिश्तेदार सामाजिक परिवार लोगों को मिथ्यात्व से कैसे दूर करें और जिससे हमारे संबंधों पर भी कोई असर न हो और वे सही मार्ग पर जुड़ जाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। समझा सकते, समझाने के माध्यम से, और उनसे कहो जिनको तुम पूज रहे हो उनको पूजने वाले कितने सुखी हैं, जिन मिथ्यात्व की तरफ जा रहे हो उनमें कितने सुखी हो, और जिनेंद्र भगवान की तरफ जाने वाले आप परसेंटेज देख लो ना, जहाँ जहाँ तुम मिथ्यात्व की तरफ जाते हो वहाँ सबसे ज़्यादा उन लोगों को, उन आराध्य को, उन देवताओं को पूजने वालों की स्थितियाँ ज़्यादा बिगड़ी हुई रहती है, गरीबी ज़्यादा रहती है, मजदूरी वर्ग ज़्यादा रहता है, और जिनेंद्र देव के पूजने वालों के आप परसेंटेज देख लो, मजदूर बेलदार तो ना के बराबर मिलते हैं, गरीब जरूर होते हैं लेकिन भिखारी नहीं होते, गरीब जरूर होते हैं लेकिन बेलदार नहीं होते, गरीब जरूर रहते हैं लेकिन इतने ज़्यादा निकृष्टता पर नहीं उतरते कि हमें किसी के जाकर के, आज तक कोई जैन महिला कितनी भी गरीब रही हो वो किसी के यहाँ जूठे बर्तन नहीं मांजती, कितनी भी गरीब रही हो लेकिन किसी के यहाँ जाके झाड़ू पोंछा नहीं लगाती। रहिए गरीब है, ठीक है, रोटी बनाने तक तो फिर भी ठीक है, रोटी बनाना कोई अपमान का कारण नहीं है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जूठे बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करना, ये जैन दर्शन में सबसे जैनियों की महिलाओं में कम मिलता है। इससे ही अंदाज लगाया जा सकता है, उनको समझा सकते हैं कि जहाँ तुम मिथ्यात्व को पूजने जा रहे हो उनके पूजने वालों के जो वंशानुगत पूजते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते हैं, बाप दादों से पूछते आए, और उनकी जो संख्या है उनकी परसेंटेज निकाल दो, उनमें गरीबी का परसेंटेज निकाल लो, उनकी परेशानियों का, और जिनेंद्र भगवान को पूजने वालों का परसेंटेज निकाल लो, जैन दर्शन की जैन जिनेंद्र भगवान को पूजने वाले, दिगंबर जैन गुरु को पूजने वाले, नमोकार मंत्र को पढ़ने वालों के परसेंटेज निकाल लो, जैनियों में कितनी परेशानी है, कितनी गरीबी है, कितनी मजदूरन है। तो ये सब चीज़ों को अपन उनको समझा सकते हैं। किसी व्यक्ति को काकताली न्याय से कोई मिल जाता है, अंधे को चौराहे पर मणि मिल जाए, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि सब आंख वाले भी सब काम धंधा छोड़ करके चौराहे पर मणि के लिए बैठ जाए। तो ये ऐसा मानना चाहिए, और समझाना ही एक मार्ग है। बाकी होनहार जिसकी जैसी है, ऋषभ देव अपने मारीच पोते को नहीं समझा पाए और वो मिथ्यात्व की तरफ चला गया। तो ये तो सब होनहार है, अपना धर्म संभालें, अपन को संभालें। दूसरे को जब तक बचाना चाहिए जब तक अपना शांति भंग ना हो, जब तक अपना धर्म न छूटे। अपना धर्म छूटने लगा है तो दूसरे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति को इतना क्लेश कर लेते हो तुम मोह के कारण से कि सामने वाला परिवार में कोई धर्म नहीं करता तो तुम इतने क्लेश में आ जाते हो कि स्वयं की सब कुछ बिगाड़ लेते हो। नहीं, ऐसा ममत्व तो नहीं रखना। एक कर्तव्य करो, कर्तृत्व मत करो। सामने वाले को तुम कौन होते हो सुधारने का, ठेका तुम्हारा क्या है? कौन हो तुम सुधारने वाले? मात्र एक निमित्त है। यदि सहज भाव से उंगली दिखाने से यदि कोई सही रास्ते पे आता है, दिखा दो। उंगली पकड़वाने की चेष्टा मत करो। उंगली दिखा दो कि भाई देख तू गलत रास्ते पे जा रहा है, इस पे आ जा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उंगली दिखा सकते हो, लेकिन पकड़वाओ मत उंगली, क्योंकि वो उंगली पकड़ लेगा तो वो तो बाहर आएगा नहीं, तुम्हें और खींच करके अपनी तरफ ले लेगा। ललितपुर से मोना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में शत नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, उसी प्रकार जितने भावी जीव मोक्ष जाते हैं, क्या वे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं क्या? कृपया समाधान।
जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस प्रकार से होता है, तो इनका पूछना है कि जो जीव भावी जीव जो मोक्ष जाने वाले हैं, क्या वे भी तीर्थंकर प्रकृति का हाँ कर सकते, कोई बात। सर्वार सिद्धि के जीवों का निश्चित है मोक्ष जाना, और वो यहाँ जन्म लेकर के विधेय क्षेत्र में जन्म लेकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया है, सर्वार सिद्धि से आए हैं, मोक्ष जाना निश्चित है, और यहाँ आकर के विधेय क्षेत्र में जन्म गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, दो कल्याणकों के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया, हो सकता है, कोई बाधा नहीं। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, उसका अपना उपादान शक्ति है। फिर गुरुदेव, जीव का पुद्गल के प्रति उपकार और पुद्गल का जीव के प्रति उपकार कैसे होता है? दोनों कथन एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, कृपया स्पष्ट करें। दोनों कथन एक दूसरे के पूरक है। निमित्त निमित्त एक संबंध होता है, कार्य कारण संबंध होता है। कार्य में उसके लिए जो कुछ भी लाइट जल रही है अपने उपादान से जल रही है, अपने करंट से जल रही है, लेकिन मुझे पढ़ने में तो कारण बन रही है, वो पढ़ा नहीं रही है लेकिन पढ़ने का विरोध भी तो नहीं कर रही है। जितने निमित्त होते हैं वे सहयोग करते हैं। तो जैन दर्शन में उपादान इसलिए कि जब भी कार्य होगा उपादान में ही होगा, लेकिन निमित्त के बिना कोई कार्य होता नहीं। हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा, यानी दो हेतु कार्य हुआ है तो कार्य की जो पहचान है वो मात्र दो हेतु यानी बाह्य हेतु है। इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं। इसमें परस्पर कोई विरोधी नहीं है, दोनों ठीक हैं। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वेदना समुद्घात की परिभाषा क्या है? एक भैया जी ने बताया है कि वेदना समुद्घात जब किसी जीव को होता है तो उसके आत्मा के प्रदेश बाहर निकल के और जो औषधि को छूकर वापस आ जाते हैं, जिससे उनको आराम लग जाता है। तो क्या इस कथन सही है? नहीं, ये कथन बिल्कुल जैन आगम सम्मत नहीं है। आत्मा के वेदना समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते नहीं हैं, फैलते हैं। निकलने में और फैलने में अंतर है। अपना जितना शरीर प्रमाण है, एक प्रदेश को लेकर के, यानी एक प्रदेश बाहर निकले, बस आपकी दृष्टि से 1 इंच निकला। अधिकतम यदि आत्मा के प्रदेश फैलेंगे तो अपने शरीर से तिगुने फैलेंगे। मान लीजिए आप 6 फुट के हैं तो आत्मा के प्रदेश नीचे ऊपर मिला करके 18 फीट के हो जाएंगे। अपना चेस्ट मान लो 2 फुट है, 1.5 फुट है, तो उसका तिगुना करो, 6 फुट ऐसे फैल जाएंगे। यानी जितने अपने हाथ जा रहे हैं इतने तक आत्मा के प्रदेश फैल सकते बस, लेकिन निकल के नहीं जाते। ऐसा जैनागम में कहीं भी किसी भी रूप में मान नहीं है कि आत्मा के प्रदेश औषधि को छूकर आते हैं। ऐसा कोई आगम में और कोई समुद्घात है ही नहीं ऐसा। वेदना समुद्घात शरीर से तिगुना होता है, कसाय समुद्घात शरीर से तिगुना होता है। बिहार का जो वैक्रिक समुद्घात है वो मनुष्यों को है नहीं। मारणांतिक समुद्घात मरण के समय अंत में होता है, जब मरना निश्चित हो जाता है तब होता है। इसलिए ये मात्र कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, आगम सम्मत नहीं है। नागपुर महाराष्ट्र से आदि कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि लोकाकाश के नक्शे में सबसे नीचे कलकला नाम की पृथ्वी है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन वहाँ पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता, वहाँ सिर्फ आकाश दिखाया जाता है। तो फिर उसे पृथ्वी क्यों कहते हैं? और गुरुदेव, वहाँ पर नित्य निगोद जीव रहते हैं क्या, जैसा बताया गया जाता है? क्या सही है? कृपया समाधान। कलंकला एक नाम दे देते हैं, कलंकला पृथ्वी है, लेकिन वो पृथ्वी का रूप नहीं है, क्योंकि वो कलंकला इतनी फैली हुई रूप में नहीं है जैसे कि जो 7 पृथ्वियाँ हैं नरकों की, इस प्रकार के वो व्यवस्थित मिट्टी आदि नहीं है। हालांकि पृथ्वी का जीव वहाँ हैं, लेकिन जिन कलंकला को मुख्यता से कहा जाता है वो कलंकला निगोदिया जीवों की अपेक्षा कहा गया। अन्य पृथ्वी काय भी हैं, जल काय भी हैं, वनस्पति काय भी हैं, सारे जीव भरे पड़े हैं, लेकिन वह पृथ्वी का जो स्थिति है वह स्थिति एक सामान्य रूप से गई। और सभी आचार्यों ने कलंकला पृथ्वी शब्द का स्वीकार भी नहीं किया, वर्णन भी नहीं किया, मात्र कह दिया नीचे का हिस्सा निगोद के रूप में माना गया है।
इसलिए एक संज्ञा, एक पिंड होने से, एक एरिया निश्चित होने से उसको कुछ ना कुछ संज्ञा देते, तो उन्होंने पृथ्वी कह दिया है। क्योंकि पृथ्वियाँ, यदि पृथ्वी मान लिया जाए तो अभी तक अपने सारे शास्त्रों में पृथ्वी 8 ही होती है। 7 तो नरकों की और एक अष्टम पृथ्वा, अष्टम वसुधापान है, कोई ऐसा आता ना, तो वो सिद्ध शिला है। यानी सभी शास्त्रों में पृथ्वियाँ तो 8 ही स्वीकार की गई। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री रामायण और महाभारत में श्री राम और श्री कृष्ण ने जो लीला के उपदेश दिए और आदर्श स्थापित किए, क्या वे शाश्वत संगत थे या सापेक्ष संगत, यानी क्या वो सर्वकाल और सर्वस्थिति संगत थे या निश्चित काल और स्थिति संगत? क्या अवतार का अवतरण पर्याय होने के नाते सापेक्ष हेतु है, होता है, ना कि शाश्वत हेतु? उपदेश सदा सापेक्षी होता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो जैनागम ने स्यादवाद कहा, और स्यादवाद का अर्थ ही है सापेक्षवाद। यदि वैसे प्रसंग आ जाएं तो वे आज भी कार्यकारी है। भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है संपत्ति को बंटवारा के लिए, तो आज वही उपदेश कार्यकारी है। आज देखो एक बाप से पैदा होने वाले लोग, जितने लोगों की संपत्ति होती है, मैं तो कहता हूँ पिताओं से, अपने बेटों को संपत्ति छोड़ के मत जाओ, या तो अपने सामने ही सारा बंटवारा करके जाओ। हर पिता को आज के युग में बहुत बड़ी भूल हो रही है लोगों की। सारी संपत्ति के भली अलग मत करो, एक स्थान पर रहो, लेकिन पिता को जीते जी अपना सब कुछ बंटवारा कर देना चाहिए। क्योंकि पिता के मरने के बाद जो ये लड़ते हैं, और तीसरी पीढ़ी के बाद तो ऐसे लड़ते हैं, ऐसे दुश्मन बन जाते हैं कि पड़ोसी से तो बोल लेंगे लेकिन भाई से नहीं बोलेंगे। कितने राग द्वेष, कितनी कसाएं हो जाती हैं। इसलिए आज भी उन प्रसंगों को बहुत अच्छी तरह से अनुकरण किया जा सकता है। क्योंकि एक परिवार में एक संपत्ति को लेकर इतना खून खराबा, यानी लाखों करोड़ों में, कोरोना में तो कुछ से जीव नहीं मर रहे। भारत में अभी कोरोना में मुश्किल से अधिकतम मरने की संख्या 200-300 एक दिन में आई, एक दिन में। लेकिन महाभारत में तो एक दिन में लाखों लोग मरते थे। 10,000 तो अकेले भीष्मपितामह मारते थे, और 18 दिन तक, कितने उनका 15 दिन या 12 दिन तक, 12 दिन तक 10,000 पर डे के, तो 12 दिन के कितने हो गए भाई? 1.5 लाख उन्होंने 12 दिन के अंदर निपटाए। कोरोना कह रहा है मैं कम से कम उस समय से तो ठीक हूं, मैं तो ज्यादा नहीं मार रहा हूं। इतनी सेना देखो, कितने हजार कर्ण ने मार डाले, कितने हजार इन्हें मार डाले। क्या तलवारें चलती, देख करके हृदय कांप जाता है। कोई दया नहीं, ऐसे मारते जैसे गाजर मूली काट रहे हैं। महाभारतों के युद्ध देखो, महाभारत और रामायण के युद्ध देखो, कैसे गाजर मूली जैसे, बल्लम लिए, ये तलवार लिए, ये मतलब वो हर लगते ही नहीं कि कोई मनुष्य दानव है। मनुष्यता दिख ही नहीं रही है। एक दूसरे को, यहां तो कोई डंडा मार दे तो अभी पुलिस आ जाए, FIR हो, केस चलेगा और निपटाना पड़ेगा। अब वहां देखो, आज तो कितना बढ़िया युग चल रहा है, कोई मनुष्य को मार नहीं सकता युद्ध में। सैनिक मरने वाले मारने वाले अलग एक ग्रुप बना दिया, उधर की सेना इधर की सेना, बस दोनों जनों को बना दिया, और वो भी बहुत दबाव के साथ में है। वो महाभारत के क्या सबको क्या मार डाला, कैसे क्या स्थिति बनती है, एक की बात है। तो सापेक्ष करना चाहिए। उपदेश जब भी हो प्रसंग के अनुसार ही उपदेश होता है। बड़वानी से प्रशांत जैन की जिज्ञासा है। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा में जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान आत्मा की पर्याय की शक्ति से होता है या शास्त्र के निमित्त से होता है? क्या प्रश्न होता है? शास्त्र निमित्त है, आत्मा उपादान है। ज्ञान आत्मा में होता है, शास्त्र से हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे बिजली जल रही है, हम पढ़ें ये कोई नियम नहीं है। हाँ, पढ़ेंगे तो हम इससे कर सकते हैं,
तो शास्त्र से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं। तीर्थंकर कभी शास्त्र नहीं पढ़ते, गणधर परमेष्ठियों ने शास्त्र नहीं पढ़े, इंद्रभूति गौतम ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा जैन दर्शन का और ज्ञानी हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। आत्मा की परिणति है, आत्मा की पर्याय है, द्रव्य सुत निमित्त बन सकता है। देवास से प्रीति शैलेंद्र जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रतिक्रमण और सामायिक में क्या अंतर है? क्या दोनों के लिए नियमित 48 मिनट का ही समय दिया जाना आवश्यक है? सांगानेर से प्राप्त जिन पूजा में गद्य रूप में प्रतिक्रमण पाठ है वे पढ़ते हैं, पर सामायिक में क्या पढ़ना है, चिंतन करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों का समय 48 मिनट से कुछ नहीं। प्रतिक्रमण का समय जैनागम में कहीं निश्चित नहीं किया गया। प्रतिक्रमण अपने यथायोग जो पाठ है, उस पाठ को जो समय लगता है वो करते, कोई जल्दी कर लेता है, कोई धीमे करता है। लेकिन सामायिक का काल तो न्यूनतम निश्चित कर दिया कि 48 मिनट तो होना ही है। दोनों में बहुत अंतर है। एक में पश्चाताप है, एक में क्लेश है, एक में अंदर अंदर, और सामायिक में समता भाव है, बहुत समता भाव है। सामायिक में आलोचना नहीं की जाती, दोषों का स्मरण नहीं किया जाता। समता भाव में तो दोषों के परिमाण, यूँ मानना चाहिए प्रतिक्रमण नहाने के समान है और सामायिक नहाने के बाद के समान है। प्रतिक्रमण में जैसे व्यक्ति नहा रहा है, साबुन भी लगा रहा है, आंख भी बंद कर रहा है, कानों में पानी नहीं चला जाए, नहा रहा है, तो प्रतिक्रमण तो विकल्प है, आकुल व्याकुल परिणाम है, बहुत आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, क्योंकि वह पश्चाताप कर रहा है, हाथ उठ गए हम, हाथ उठ चिंदी, मेरे से पाप हो गया। सामायिक में एकदम रिलैक्स, शांत, जितना ज़्यादा शांत होगा सामायिक में उतना ही उत्कृष्ट सामायिक माना जाए। यहाँ तक कि सामायिक में चिंतन से भी विराम पाता है, कुछ नहीं, एकदम साइलेंट, बस गायक स्वभाव की तरफ जाता है। अब वो आलम्बन नहीं बन पाता है चिंतन में, तो कोई नवोकार मंत्र पढ़ने लग जाता है, माला फेर लेते, कोई फिर पाठ कर लेते हैं मन में ही, कोई फिर गाथाएं लेकर उनका चिंतन भी कर लेते हैं। वैराग्यपूर्ण गाथाएं हैं, 12 भावना का चिंतन है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का चिंतन है। तो ऐसे कई तरीके, कोई एक सामायिक में चिंतन करने का एक कोई निश्चित मापदंड नहीं है, बस समता भाव होना चाहिए। समता सर्वभूतेषु, बस सामायिक का सबसे बड़ा रहस्य है, किसी के प्रति सामायिक के समय राग द्वेष का विकल्प नहीं आना है। समता सर्वभूतेषु। दुश्मन है तो दुश्मन का यदि याद आ रही है तुम्हारे सामायिक में तो सामायिक नहीं है। किसी इष्टजन की याद आ रही है तो सामायिक नहीं है। सामायिक में अर्थ है, पूरे शास्त्र में एक समता भाव, शत्रु और मित्र में समान भाव, पुण्य और पाप में समान भाव, अच्छे दिन और बुरे दिन में समान भाव, यानी कोई भी भेद नहीं करना। ऐसे समता भाव का नाम सामायिक होता है। लक्ष्मी नगर दिल्ली से पूजा जी ने इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मिथ्यादृष्टि ही जीव क्यों विदेश क्षेत्र में जाते हैं, कृपया समाधान करें। वो एक प्रकृति का नियोग है कि मनुष्य जब बनेगा तो सम्यक दृष्टि को नहीं बनाया जाता, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को या तो मोक्ष जाएगा, नहीं तो आयु का बंध नहीं किया है तो स्वर्ग ही मिलता है। ये एक नियोग है, निश्चित है। सागर से राजकुमार शास्त्री इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मन पर्याय ज्ञान यह मति ज्ञान पूर्वक होता है तो दो देश प्रत्यक्ष होने से सीधा आत्मा के द्वारा ही होना चाहिए, विषय स्पष्ट करने की कृपा करें। कोई भी ज्ञान है डायरेक्ट किसी वस्तु को नहीं छू सकता। कोई भी उपज, ज्ञान की उपज है, डायरेक्ट नहीं हो सकती। डायरेक्ट ज्ञान का मति ज्ञान भी है। सबसे पहले दर्शन जरूरी है। दर्शन के दंशन पुब्बम नानम, दर्शन पूर्वक ही कोई ज्ञान प्रकट होगा। तो मति ज्ञान को भी दर्शन चाहिए। शुद्ध ज्ञान जो है डायरेक्ट वस्तु से संबंध नहीं रख सकता, मति पूर्वकम श्रुतम। अवध ज्ञान का दर्शन है, मना पर्याय ज्ञान कैसे प्रकट होगा? जब तक मन में जिज्ञासा ही नहीं आएगी तो ज्ञान अपने आप प्रकट नहीं होता। अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये सब उपयोग हैं और उपयोग हमें लगाना पड़ता है, उपयोग लगता नहीं है।
अपने आप ऐसा नहीं है कि दर्पण के समान हो, जैसे दर्पण रख दिया तो सब झलक रहे हैं, नहीं, ये तो उपयोग है। मति ज्ञान भी हमारा जब ही काम करेगा जब हम उपयोग लगाएंगे, शुद्ध ज्ञान में लगाएंगे। अवध ज्ञान को भी हमें भाव करना पड़ेगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुट्ठी में क्या है। मना पड़ेगा ज्ञान में ऐसे जानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान में बिना किसी पूर्व में आभास किए बिना पदार्थ को जानने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं। एक भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो अपने ज्ञान के पहले किसी का आलम्बन लिए बिना और सीधा पदार्थ तक पहुंच जाए, ये उसकी समर्थता के बाहर है, ऐसी नियत है। परम पूज्य श्री के चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कला चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रोताओं की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उन ये सभी योजनाओं में दान दातारों द्वारा अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया जा रहा है। आज धर्मशाला के लिए एक कमरा 3,51,000 रुपए की राशि से स्वर्गीय श्रीमती मालती जैन, स्वर्गीय श्री खेमचंद जी जैन की पुण्य स्मृति में नवनीत संगीता अपूर्व जैन गुड़गांव द्वारा प्रदान किया गया। स्वर्ण दान जो बड़े बाबा की वेदी में काम होना है, 51 रुपये अनिल जैन, करुणा जैन दिल्ली, करुणा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 51 रुपये निधि पुष्पेंद्र जैन, नयार्थ नयांश जैन, बाहुबली नगर ललितपुर। और आज बालिका मंडल ने परम पूज्य श्री का आहारचर्य का सौभाग्य प्राप्त किया और ये सौभाग्य प्राप्त करके सुश्री यशा जैन पटवारी, सुपुत्री अनिल जी पटवारी की ओर से एक सोने की वाली स्वर्ण कान के लिए दान दी गई। और जो यहाँ पर असीमकालीन भक्तामर विधान आपके आशीर्वाद से चल रहे हैं, उनमें एक नाम दिया है प्रदीप अनीता अनुदीप महिमा जैन, महानगर लखनऊ, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि आर्नो आराध्या जैन, कीर्ति नगर जयपुर। दोनों परिवारों ने असीमकालीन भक्तामर में अपने परिवार के नाम दिए हैं। तो आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। और सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा जयपुर सी स्कीम से श्रीमती विमलेश सेठी पुत्र अमित पुत्रवधू प्रतिमा अपने पुत्र आरव सेठी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, और एक प्रतिमा वीना जैन, विनोद जैन, अभय जैन, प्रियंका जैन, गार्विक जैन, ब्रिज विहार गाजियाबाद दिल्ली से। सभी के दान और पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आज की प्रथम जिज्ञासा पवन वंदना जैन सतना से पूछ रहे हैं, शाश्वत नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री समौ शरण से तीर्थंकर भगवान का विहार किस तरह होता है? अगला समौ शरण किस तरह कब बनता है? जब वहाँ के जीव जो स्थानीय हैं उनके पुण्य में कमी आ जाती है, श्रवण संबंधी किसी भी संबंध में, तो वहाँ समोषण अपने आप विघटित होता है। कोई निश्चित अभी तक आगम में ये नहीं लिखा कि यह समोषण यहाँ इतने समय तक रुकेगा, इतने से ज़्यादा नहीं रुकेगा, कम से कम इतना रुकेगा, ये भी कथन नहीं है। ये भी कथन नहीं कि समोषण एक स्थान पर कितने बार जाएगा। एक एक स्थान पर महावीर स्वामी का समूह राजगिरी पर 4 बार गया, तो ये आगम में कोई उल्लेख नहीं है। बस इतना ही है कि भगी भागन बस जोगी बसाए, तो वहाँ भाग्य जीवों के पुण्य होता है, उसकी हीनता होती है, अपने आप विकसित हो जाता है। और कहाँ जाएगा ये भी कोई निर्धारण नहीं करता, कोई निर्धारण नहीं, देवता निर्धारित करते नहीं। उनकी क्या मजाल है भगवान को मोड़ने की? वे तो बेचारे पूरी 32 दिशाएं बना लेते, पता नहीं भगवान कहाँ मुड़ जाए। तो सौधर्मंद अपने चारों तरफ 32 लाइनें बिछा देता है, जैसे गगन विहारी के कमल बिछाए ना, देखो प्रैक्टिकल देखो जाके वहाँ 32 लाइनें बिछा के रखता, भगवान पता नहीं कहाँ मुड़ जाए। और मुड़ने के बाद फिर तो इसलिए सौधर्मंद को भी मालूम नहीं है, अवध ज्ञान से भी पता नहीं लगा सकता वो कि भगवान का विहार कहाँ होगा। अवध ज्ञान के विषय में नहीं आ सकता कि भगवान का विहार कहाँ होगा, वो नहीं बोल सकते हैं, केवल ज्ञानी जरूर बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान कहाँ किस समय विहार करते हैं, बस यही मानो पुण्यात्मा जीवों का जहाँ विहार होता है वहाँ लग जाता है। और पूरा समोषण जो रहता है वो जैसे ही भगवान आगे विहार करते हैं, पूरा समोषण जलूस का रूप ले लेता है। जैसे अपन जलूस होते हैं, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर बिहार का जुलूस बनाया है। उन्होंने क्रम दिया कि पहले कौन चलता है, पहले आगे ध्वज चलता है,
ध्वज के बाद उन्होंने बताया कौन कौन से देव चलते हैं। लोकांतिक देवों तक को भी जुलूस में शामिल कर दिया। मुनिराज कहाँ चलते हैं, भगवान जहाँ चलते हैं भगवान के पीछे मुनिराज, फिर आरिकाएँ, फिर श्रावक, ऐसे चलते हैं। देवताओं का ज़्यादातर कथन, ज़्यादातर देवता भगवान के आगे चलते हैं, देवता लोग पीछे भी चलते हैं लेकिन प्रायः ज़्यादा आगे किया गया। और पूरा मनुष्य परिकर, श्रावक, श्रावका, त्रियंच, ये भगवान के पीछे चलते हैं। ऐसा वहाँ वर्णन आया है। तो जुलूस का ही अपन रूप मान लें, जैसे अपना जुलूस बनता है ऐसे ही वो जुलूस का रूप ले लेता है। और जहाँ पहुँचता है वो जुलूस सभा का रूप ले लेता है, समोषण का रूप ले लेता है। अगली जिज्ञासा अनीता जैन जयपुर और वैभव जैन निवाई की है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम चक्रवर्ती विवाह कर रहे हैं परंतु लॉकडाउन की वजह से हम यात्रा करने कहाँ की जाएं तथा ऐसी स्थिति में और कोई विकल्प है क्या? गुरुदेव समाधान। यात्रा चक्रवर्ती विवाह कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से यात्रा मंदिर में वहाँ कहीं अपने स्थान पे जहाँ आपकी अनुकूलता बने वहाँ, क्योंकि इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस परिस्थिति में इस समय कोई मर्यादा नहीं है, जिस ढंग से कोई नियम कानून नहीं है, इस समय कोई धर्म के नियम आदि नहीं है। इस समय मात्र एक ही उपाय है, जियो और जीने दो। बस एक ही तरीका है, जैसे बने तैसे जियो और जीने दो। बस ये सबसे बड़ा नारा आज जो महावीर का है। धर्म क्या है, नियम का क्या होगा, व्रतों का क्या होगा, साधुओं के चतुर्मास का क्या होगा, साधु चतुर्मास कहाँ करना चाहिए, कैसे, कुछ नहीं। सब विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इस समय एक ही लक्ष्य है, जियो और जीने दो। तुम कैसे जी सकते हो, अपनी जिंदगी कैसे बचा सकते हो, वैसा बचाओ। दूसरे को कैसे तुम बचा सकते हो, वो बचाओ। यानी अपने द्वारा सोशल डिस्टेंस का अर्थ कितना बड़ी अहिंसा है, कितनी बड़ी अहिंसा है कि हम दूसरे को न छुएं, दूर रखें। क्योंकि काश मेरे अंदर कोई बीमारी है, दूसरा बीमार हो जाएगा तो ये सूत्र खंडित हो जाए। दूसरे को भी न छुएं क्योंकि उसका तुम्हारे पास भी आ सकता है। तो आज सबसे बड़ा धर्म सारी दुनिया के लिए है। सारे लोग जितने नियम हैं, पूजन पाठ जो कुछ भी सब कुछ है, उन सब के लिए सब धर्मों को गौण कर दीजिए और एक धर्म को जिंदा रखिए, जियो और जीने दो। बस आप इसमें मैंने सब कुछ कह दिया आपको। मुनि महाराज हों तो उनके लिए भी, प्रतिमाधारी हैं तो उनके लिए भी, श्रावक लोग हैं उनके लिए भी, नियम व्रतधारी हैं उनके लिए भी, सबको बस एक ही 24 घंटे ध्यान रखना है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी बचा सकता हूँ और कैसे दूसरों को जिंदा रख सकता हूँ। इस समय देश के पास बस यही सूत्र की माला फेरो, इसी सूत्र की भावना भाव। क्योंकि देश में अभी लॉकडाउन आप लोगों ने खुलवा लिया, खोल दिया, जैसा भी हो, कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। देखो हमारा देश 5वें नंबर पर था, आज 30वें नंबर पे आ गया। और यही स्थिति रही तो कहो विश्व का सबसे बड़ा नंबर 1 पर ना आ जाए बीमारी में। लाखों लाखों की तादाद बढ़ रही है। यदि 1 महीना भी बीच में जो शीतला दी, ये शीतलाचार नहीं करते तो आज शायद देश के अंदर से बहुत कुछ छूट थी। लेकिन सरकार की मजबूरियां होती हैं, आप लोगों की मजबूरियां हैं। अब ऐसा सुन रहे हैं कि काबू नहीं हो पा रहा है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार के काबू से बाहर हो रहा है। फिर से लॉकडाउन की तैयारी चल रही है, फिर से वही शक्ति चल रही है जो पहले शक्ति थी। भावना भाएं सब लोग कि इसके लिए निजात पाएं। लेकिन प्रकोप तो प्रकोप ही होता है, प्रकृति प्रकोप। कोई आज पंचम काल में ही आया सो बात नहीं, चौथे काल में भी बड़े बड़े प्रकोप आए। शास्त्रों में चौथे काल में भी महामारियों का फैला, 12-12 साल के अकाल, 12-12 साल की महामारियां हुई। तो ये हमेशा होते हैं, प्रकृति प्रकोप है ये। इसलिए अभी तो आपको यही है कि आपका नियम आपके पास है, आप अपने नियम को जितना पाल सके पालें। तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नियम घर बैठे पलेगा। आप 3 दिन अपने घर में ही संयम से रहिए।
अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी सौरभ। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, अनंत भव में से एक भव ऐसा मिले जिसमें कि हमसे कोई पाप ना हो, तो यह भव हमें कैसे प्राप्त होगा, हमें क्या करना चाहिए? अब कोई पाप नहीं हो ये तो कैसे होगा? श्वास तो तुम लोगे ही लोगे, तो वायु का जीव मरेंगे। पानी तो पियोगे, तो जल का जीव। पृथ्वी पर तो चलोगे तो पृथ्वी का जल। सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत खाओगे ही खाओगे, सो वनस्पति का है। अग्नि जलाओगे, अंधेरे में तो रहोगे नहीं। तो पाप की रहे तो बहुत कठिन है। मात एक सामान्य रूप से सर्वार सिद्धि के देव जरूर कभी आना जाना नहीं करते, शुक्ल श्याम में रहते हैं, लेकिन वहाँ का कोई संयम धर्म भी वहाँ नहीं होता। इसलिए सावध लेशौ बहु पुण्य रासौ, हम पाप को कम कर सकते हैं, पाप से रहित होना बहुत कठिन है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और संपूर्ण बालिका छात्रावास का कोटिशत नमन नमन नमन। हे गुरुवर, मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे आपने लॉकडाउन में जितने भी हमारे महापर्व आए उन सबको बड़े ठाठ से मनवा दिया और प्रत्येक घर में मंदिर न जाने के बावजूद भी मंदिर का रूप बना दिया, तो गुरुवर अब हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का दीक्षा महोत्सव इस जून माह में आ रहा है, तिथि से और तारीख से। तो मेरा आपसे निवेदन है कि संपूर्ण भारत में हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ये दीक्षा महोत्सव एक बार आप पुनः बड़े ठाठ से टीवी के माध्यम से पूजा करवा के और मनवा दें, ताकि सभी लोग घर बैठे अपने गुरु की आराधना कर सके और दीक्षा महोत्सव को जयवंत बना सके। गुरुवर, मेरा ही निवेदन नहीं है, ये संपूर्ण समाज का निवेदन है और आप इस निवेदन को अवश्य स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आचार्य श्री की दीक्षा ऐसे प्रसंग में हुई, ऐसे समय पे हुई है कि प्रायः ज़्यादातर हम लोग हमेशा बिहार में रहते हैं। आषाढ़ सुदी पंचमी को रहता है और उसी समय प्रायः सब साधुओं के बिहार रहते हैं। अब इस समय कौन सी तारीख पड़ रही है? अब वो तारीख में क्या पड़ेगी, अब मैं कहाँ कैसा होगा? 24 जून। अब उस समय क्या होगा, कहाँ होगा, किस रूप में होगा, अभी सब कुछ अनिश्चित है। क्योंकि चातुर्मास का समय रहता है, बिहार की स्थितियाँ रहती हैं। अब किस कैसी परिस्थिति में रहते हैं, बिहार कहाँ होता है, मैं कहाँ रहूँगा उस समय, कैसे रहूँगा, क्योंकि इसको पहले से हम कोई नियत नहीं कर सकते किसी भी समय। क्योंकि साधु इस समय अपने बहुत ऊहापोह में रहता है। किसी भी क्षण, किसी भी समय साधु के मन में कोई भी विकल्प आ सकता है, क्योंकि सवाल चातुर्मास के 4 महीने का होता है। 10 महीने बैठे रहें एक स्थान पर तो उतना विकल्प नहीं होता, लेकिन 4 महीने बंद के रहना बहुत खतरनाक चीज है। खुले होके बैठे रहो कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं आता, लेकिन बंद करके 4.5 महीने बैठना, क्योंकि उसमें पूर्णतः मार्शल्ला लागू हो जाता है, तो उसके लिए सोचना पड़ता है। अभी हमारा कुछ भी नियत नहीं है, कहाँ किस रूप में कहाँ बिहार की स्थिति बनती है। देखो क्या होता है, जो होगा उस समय देखा जाएगा। अगली जिज्ञासा पुनः है ऑनलाइन के। मुनिश्री जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ज्ञानार्णव के प्राणायाम अधिकार की गाथा 55 और 56 में इस प्रकार आया है कि योगी को 4 मंडलों के निमित्त से ध्यान की सिद्धि होती है। वे पूर्य मंडल इस प्रकार हैं: पार्थिव मंडल, वारुण मंडल, वायवीय मंडल और आग्नेय मंडल। इन मंडलों का यहाँ पर कुछ विशेष स्पष्टीकरण न होने की वजह से यह विषय समझने में क्लिष्ट जा रहा है। अतः मुनिश्री जी इसके विषय में थोड़ा सा खुलासा करें और हमें समझाएं। नमस्कार। मंडलों का अर्थ होता है अपनी विकृतियों को
एक धारणा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा। तो इस प्रकार के इन मंडलों को उस समय स्थापित मन में करना, भावना में करना, जैसे कर्मों को नष्ट करना है, शरीर को नष्ट करना है, तो एक कल्पना की जाती है। जैसे आप पूजा में होता है तो धूप जलाते हैं, तो अब कर्म क्या ऐसे ही जलते होंगे? क्या ये कर्म अपने ऐसे ही जलते होंगे कि पहले अग्नि की सिगड़ी रखी जाती होगी, फिर उठा के कर्मों को उसमें झोंका जाता होगा, झोंक दिया जाता और फिर धुआं निकलता होगा? ऐसे ही होता होगा। अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निरुपामति सा, ये प्रतीक कहलाते हैं। ना तो कर्मों का कोई धुआं निकलता है और ना कभी अग्नि के काय में डाले जाते हैं, कुछ नहीं होता। वो तो एक ध्यान है, ध्यानाग्नि। तो ये शब्दों का रूप जब दिया जाता है तो कोई ना कोई प्रतीक बनाया जाता है। ये धारणाओं का जो रूप बनाया पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने, ये हमारे लिए एक प्रतीक है। ये ध्यान करने के लिए एक अभ्यास है। ये ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं है। ये शुक्ल ध्यान को पहुंचने के लिए हम कैसे अपना शुभ चिंतन करें? तो इस प्रकार के अग्नि, वायु धारणा आदि के माध्यम से कहीं मंडल का रूप दे देते हैं, कहीं धारणा का रूप दे देते हैं। कर्मों को कैसे जलाएं? बस तुम तो ये समझो जैसे अष्टकर्म को जलाने के लिए प्रतीक में धूप आई, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दीपक। कोई ज्ञान ऐसा दीपक जैसा प्रकाश थोड़ी है कि अंधेरे को दूर करता हो, कोई जगमगाता हो ज्ञान, ऐसा नहीं। ज्ञान जैसे दीपक प्रकाश देता है, ऐसा ज्ञान कोई प्रकाश नहीं देता है। बस ज्ञान का अंधकार क्या है? जो वस्तु हमें जानने में नहीं आ रही थी वह जानने में आ जाती है। तो ये प्रतीकात्मक इनको मान लेना चाहिए और कोई ऐसा कोई विशेष इनका स्थान नहीं होता। अग्नि एक मिनट, कुछ लोगों ने कहा कि 2 त्रस पर्याय का काल कितना है? तो कल परसों 2000 सागर मानना हो सकता है, बोलते समय फ्लो में सागर सब छूट गया हो, 2000 वर्ष कह दिया हो, तो 2000 वर्ष तो बहुत छोटे से होते। त्रस पर्याय का अर्थ 2000 सागर वर्ष ही लेना चाहिए। शब्द छूट सकता है उसमें। राजवार्ते को धवला के अंदर ऐसे आप उल्लेख अपने बता दिया था। दूसरा प्रश्न आया था कि 63 प्रकृतियों के संबंध में लोगों को विकल्प हुआ। 63 प्रकृतियां हमने स्पष्ट कहा था कि अरहंत भगवान जो हैं 60 प्रकृतियों का ही क्षय करते हैं, 60 का ही क्षय होता है, 3 आयुओं का क्षय नहीं होता है। क्योंकि 3 आयु बंधी ही नहीं तो क्षय क्या करेंगे? मात मनुष्य आयु बनती है, 3 आयु तो बंद होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कहने में आता है ऐसा, कर्मन की 63 प्रकृति नाश। मैंने स्पष्ट कहा था, कहने में आ रहा है। पुरुषार्थ तो उन्होंने मास 60 प्रकृतियों किया है, 3 प्रकृतियों का क्षय में फिर क्यों लिया? तो ऐसा घटित कर लेना, 3 कर्म आयु बंद की उन्होंने योग्यता नष्ट कर दी। यानी 3 आयु कर्म की जो व्यक्ति में योग्यता थी, उस योग्यता को ही नष्ट कर दिया। अब कभी नरक आयु बंद नहीं होगी, त्रियंच आयु बंद नहीं होगी, अब मनुष्य आयु बंद नहीं, देव आयु बंद नहीं होगी। तो इस प्रकार की वो 3 आयुओं को उपचार से वहाँ गर्भित किया गया है। 13 प्रकृतियाँ जो उसमें आती हैं कि 13 प्रकृतियाँ जो नाम कर्म की होती हैं, उसमें ये मानना चाहिए कि जैसे गत्यानुपूर्वी है, नरक गति है, त्रियंच गति है, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और नाम कर्म में सूक्ष्म, उद्योत, स्थावर, आतप और साधारण, ये 13 प्रकृति बराबर ठीक है। इन 13 प्रकृतियों का वो क्षय करते हैं। तो ऐसा मानना चाहिए 63 के संबंध में। दूसरा आता है गणधर परमेष्ठियों को। प्रश्न के संबंध में यहाँ सब लोग चूक करते हैं। लोग क्या अर्थ लगा रहे हैं यहाँ पर कि 4 रिद्धियाँ जन को होती हैं, वो ही गणधर परमेष्ठी बनते हैं इन रिद्धियों के साथ में, और ये 4 अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं। धवला पुस्तक 9 धवला और त्रिलोक प्रणति के अंदर ये विषय दिया है, ऐसा नहीं है। उनको तो 8 रिद्धियाँ, पहला निर्णय करो आप कि गणधर परमेष्ठी को मूल रूप से जो 8 रिद्धियाँ हैं, उत्तर रूप से जो 63 रिद्धियाँ हैं, केवल ज्ञान को छोड़ करके सारी रिद्धियाँ उनको प्राप्त होती है। पहला निर्णय। अब सारी रिद्धियाँ जब प्राप्त होती ही हैं
तो फिर 4 रिद्धियां अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? वहां ये प्रसंग नहीं है। धवलाकार ने प्रश्न उठाया वहां, यही तो लोग समझने में भूल कर रहे हैं कि 4 रिद्धियां अनिवार्य रूप से हैं। नहीं, ये नहीं है अनिवार्य। अनिवार्य तो उनकी 63 रिद्धियां हैं। मूल रूप से 8 रिद्धियां उनको होना ही चाहिए, अनिवार्य हैं। 4 उन्होंने ये कहा, हम कैसे समझे कि गणधर परमेष्ठी को रिद्धियां हैं? क्योंकि वो सदा समोषण में रहते हैं, सदा समोषण से बाहर कभी आते ही नहीं। तो हम कैसे समझे कि उनको रिद्धियां हैं? तो फिर वहां पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने इसमें किया कि देखो, उनके पास रिद्धि इसलिए है क्योंकि वे द्वादशांग की रचना करते हैं। यदि रिद्धि नहीं होगी तो भगवान के लिए, भगवान ने जो अर्थ रूप दिया है उसको पद रूप, उसको श्लोक रूप, उसको रचना रूप कैसे करेंगे? यानी कोष्ठ बुद्धि, पादानुसारणी बुद्धि, संभिन्न सूत्र बुद्धि और बीज बुद्धि, ये 4 रिद्धियों के बिना भगवान की वाणी को सुनकर के द्वादशांग रूप नहीं कर सकते। और उन्होंने द्वादशांग किया है, इससे सिद्ध है कि उनको रिद्धियां हैं। रिद्धियां हैं, 4 रिद्धियां नहीं। सभी लोग यही भूल करते हैं, गणधर परमेष्ठी को 4 रिद्धियां होना अनिवार्य है। कोई आगम ने थोड़ा गौर से पढ़ो, उसको ढंग से पढ़ो। बहुत बार मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, बहुत बार ये चर्चा आती है। तो ये 4 रिद्धियां उनको रिद्धियां हैं, इसका थर्मामीटर है, क्योंकि इनके बिना द्वादशांग की रचना नहीं होती। और मैंने ये भी कहा था कि शुद्ध केवली होने के लिए रिद्धियां होना जरूरी नहीं है, गणधर परमेष्ठी होने के लिए जरूरी है। शुद्ध केवली जो हैं वो परंपरा से आए हुए शुद्ध ज्ञान को पढ़ते हैं, लेकिन गणधर परमेष्ठी को रिद्धि इसलिए चाहिए है क्योंकि उनको भगवान की वाणी अर्थ प्रत्यय रूप है, अर्थ प्रत्यय को शब्द रूप देना है, इसलिए उनको रिद्धियां जरूरी हैं। इसलिए ऐसा नहीं मानना कि गणधर परमेष्ठी को 4 बुद्धि रिद्धि होना अनिवार्य है, उनको तो पूरी रिद्धियां होना अनिवार्य है। अब गणधर परमेष्ठी की जो योग्यता हमने कही थी वो ही सही है, 4 ज्ञान उनके होना पहले जरूरी है। यदि उनका मतिस्वत अवधि मना पर्याय ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो वो गणधर परमेष्ठी नहीं बन सकेंगे, उनको सारी रिद्धियां प्रकट उस रूप में नहीं हो पाएंगी। इसलिए वो 4 ज्ञान ही मुख्य है। हाँ, 4 ज्ञानधारी गणधर परमेष्ठी बनेंगे ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जो भी गणधर परमेष्ठी बनेंगे उनको रिद्धियों के पहले ये 4 ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन ये 4 रिद्धियां होना जरूरी नहीं है, रिद्धियां तो इनको 8 होना जरूरी है। तो ये भ्रम निकाल देना कि 4 रिद्धियों की अनिवार्यता है, उनको तो पूरी रिद्धियां होना जरूरी है, लेकिन 4 ज्ञान होना अनिवार्य हैं, उसके बिना गणधर परमेष्ठी नहीं बन सकते। तो जो कथन कहा था वो सही है, समझने में अंतर आ रहा है। दूसरा एक है कि ये जो 48 भाव के संबंध में आया है, तो 48 भाव में वर्ष पृथकत्व प्रमाण, मिथ्या दृष्टि के ही 48 भाव होते, ऐसे नहीं, ना सम्यक दृष्टि के ही होते। सम्यक दृष्टि के हों चाहे मिथ्या दृष्टि के हों, सारे टोटल 48 भाव हैं, टोटल 48 भाव है। ज़्यादातर ये 48 भाव मिथ्या दृष्टि, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ कोई रेगुलर 48 भाव बीत ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ तो पुरुष मिलेगा, स्त्री और नपुंसक बनेगा ही नहीं, स्त्रियों और नपुंसकों में उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि एक जीव की अपेक्षा सम्यक दर्शन जो रहता है उतने काल तक ही वो मनुष्य में, और मनुष्य का काल कितना है अधिकतम एक पर्याय में 1 पूर्व कोटि और 3 पल। 1 पूर्व कोटि यहाँ का है, 3 पल उत्कृष्ट भोग भूमि का, इतना ही मनुष्य गति में सम्यक दर्शन का काल है, इससे ज़्यादा काल है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर चाहे सम्यक दृष्टि का भाव हो एक, यदि एक भाव उसने सम्यक दृष्टि में निकाला है मनुष्य, जैसे मान लो यहाँ सम्यक दृष्टि है, एक पूर्व और भोग भूमि गया वहाँ भी सम्यक दर्शन है, तो उसके ये 2 भाव कम हो गए पुरुष में से, ये 2 भाव मनुष्यों के पुरुष में से कम हो गए। शेष अब 46 भाव हैं, वो मिथ्या दृष्टि के साथ निकाल सकता है। और सम्यक दृष्टि को भी 2000 वर्ष ही 2000 सागर
फिर वो 2000 निकल गया फ्लो में। 2000 सागर वर्ष सम्यक दृष्टि को भी यदि सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया है तो बाद में यदि वो मोक्ष नहीं गया तो सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व गुणस्थान में जाएगा और निगोच चला जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी कई जीव 2000 सागर वर्ष में मोक्ष नहीं जा पाते हैं, वे मिथ्यात्व गुणस्थान में जाकर निगोद में चले जाते हैं, निगोद में चले जाते हैं। तो चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, 2000 सागर वर्ष के 2000 सागर वर्ष से ज़्यादा काल मिलेगा नहीं, या तो मोक्ष जाओ या निगोद जाओ। दूसरा काल, अब इनके अंदर जो 48 भव हैं, जो वर्ष पृथकत्व शब्द का अर्थ 3 प्रकार का दिया जाता है। एक वर्ष पृथकत्व का अर्थ होता है 9 वर्ष के अंदर अंदर, एक होता है 47 पूर्व कोटि के अंदर अंदर, एक वर्ष होता है 95 पूर्व कोटि के अंदर अंदर। वर्ष पृथकत्व के 3। सर्वार सिद्धि की टिप्पणी एक तैयार लिखी गई है, किसी ने प्रभात चंद जी किसी ने, वो टिप्पण के अंदर दिया। धबला के अंदर भी आया है 95 पूर्व कोटि, 47 पूर्व कोटि और 9 पूर्व कोटि के अंदर अंदर वर्ष पृथकत्व आया है। इसलिए 48 भव मनुष्यों के आराम से बन जाएंगे। वर्ष यानी 47 पूर्व कोटियों के अंदर अंदर ये भाव बन घटित हो जाते हैं, कोई बाधा नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए बस। और क्या था? बस ठीक है, आगे की। विरोधय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवार हमारी भावना है आगामी चातुर्मास विरोधय क्षेत्र पर होवे। इसी भावना के साथ विरोधय क्षेत्र यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। नमोस्तु गुरु। अगली जिज्ञासा है अक्षत धनोपिया बिजोलिया। हे करुणा सागर गुरुदेव, त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मोक्ष मार्ग पर जब बच्चे बढ़ना चाहते हैं तो अक्सर उनके माता पिता रोकते हैं, टोकते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। एक बार ध्यान रखना, चतुर्मास का कोई भी व्यक्ति इस बार चतुर्मास में उस भरोसे नहीं रहना महाराज जी आएंगे तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा, पैसा आएगा। हाँ, नहीं तो दिवाली बाद कहो महाराज जी हम तो धोखे में रहे। हमने तो पहले चतुर्मास में सुना था कि आप पहुंचते हो तो खूब धन बढ़ जाता है, इस बार तो दिवाली में कुछ आया ही नहीं। इसलिए सोच समझ के कराना चतुर्मास। हाँ, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, नहीं तो तुम कहने में चूकने में भी देर नहीं करोगे। महाराज हमने तो गलत नंबर डायल कर लिया है, 2020 के चतुर्मास में हमें तो आए तो कुछ हुई नहीं। हाँ, इस बार का चतुर्मास तो सेवा का चतुर्मास है बस। इस बार का चतुर्मास तो जियो और जीने दो का चतुर्मास है। इसलिए कमेटी वालों श्रीफल समाधि में सोचना, विचार करना। बिजोलिया वाले भी सोच लो। 2019 का था ये, 19 का था, 20 का आराम है। अभी कौन सा हुआ था? 19 का। हाँ, तो 19 के चतुर्मास में भी तुम्हारी पोवारा रही है। जय हो। हाँ, नहीं तो कमेटी वाले बाद में सोचे 19 के 19 एक चतुर्मास में इतना, तो 2020 में कितना। हाँ, तो ध्यान रखना, ये उम्मीद मत करना इस चतुर्मास में, नहीं तो तुम कहो हमें तो कुछ मिले ही नहीं मिले माए। हाँ, इस बार कुछ देना देना नहीं। हमको तो गुरुदेव चाहिए, महाराज श्री आप चाहिए। आप पूरी कमेटी में सोच लो, पहले विचार कर लो, नहीं तो समाज कह देते है ऐसी बात नहीं है। महाराज हमने तो बहुत उम्मीद की थी, वो तो उम्मीद शायद पूरी हुई नहीं। हाँ ठीक है, चलो आगे। राजेंद्र जी गोधा जयपुर, जो कि इस क्षेत्र के ट्रस्टी भी हैं महाराज श्री, उनका भी अभी फोन आया है। वो उनकी भी भावना है कि महाराज श्री से निवेदन किया जाए, अभी जो परिस्थिति चल रही है और आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी वापस लॉकडाउन होने वाला है, तो महाराज श्री से राजेंद्र जी गोदा और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारी भी आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए विनती कर रहे हैं। महाराज श्री अब इस समय को और इस स्थिति को देखते हुए आप यहीं विराजें और आगे, अभी क्योंकि स्थिति बहुत खराब है और आने वाली। राजेंद्र जी गोदा का अभी हाल फोन आया महाराज जी, उन्होंने बताया। अभी मैं देख रहा हूँ, इतना ऐसा नहीं साधु हूँ, कोरोना से डरूंगा भी नहीं। हाँ, अभी मैं तेल देख रहा हूँ, तेल की
धार देख रहा हूं। तेल तो खूब देखा, तेल की धार तो देखने दो पहले में। अगली जिज्ञासा अक्षतनोप्या बिजोलियां। हे करुणा सागर गुरुदेव, त्रिबार नमोस्तु। मोक्ष मार्ग पर जब बच्चे बढ़ना चाहते हैं तो अक्सर उनके माता पिता रोकते हैं, टोकते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। मोह के वशीभूत होकर वो जो पाप कमाते हैं, तो इसका क्या दोष है? और इस कारण से दुखी भी होते हैं और रोते हैं। तो गुरुदेव, बच्चों का भी दोष है यहाँ, और बच्चे इन परिस्थितियों में उनको कैसे ऐसा संभालें? कोई बात नहीं है। वो धर्म की निंदा नहीं करते, धर्म को गलत नहीं कहते, मोह के कारण से उनका परिणाम जागता है। महापुराण के अंदर, हरिवंश पुराण के अंदर जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, उनके माता पिता को भी रोना आ जाता है। माता पिता को रोना आ जाता है और स्वधर्म इनको समझाना पड़ता है। स्वधर्म उनको संबोधन करता है। तीर्थंकर संबोधन करते हैं अपने माँ बाप को, माता पिता को। महावीर स्वामी की माता को महावीर स्वामी ने संबोधन किया, स्वधर्म ने संबोधन किया। तो ये राग की परिणति, मोह की परिणति कहलाती है। लेकिन ये मिथ्यात्व का दोष इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो धर्म को बुरा नहीं कह रहे। उनसे पूछो, क्या मैं गलत मार्ग पे जा रहा हूं? तो क्या कहेंगे? नहीं, गलत मार्ग तो नहीं है। क्या ये मार्ग गलत है? तो अंदर से बोलेंगे, माता पिता ही बोलेंगे, नहीं गलत मार्ग तो नहीं, मार्ग तो सही है, लेकिन मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा या रहूंगी। तो ये जो मोह परिणाम जागता है, कभी कभी अच्छे लोगों की दो कारण भी होते हैं। अच्छे लोगों की संगति का जब अभाव होता है तो रोना आ जाता है। वो रोना अधर्म नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। अभी तुम यही देख लो ना, साधु जब विहार करता है तो फिर आप लोगों को दुख क्यों होता है? क्या आप लोगों को दुख करना चाहिए? क्या मैं गलत मार्ग पर जा रहा हूं? क्या मैं गलत करने जा रहा हूं? आप क्यों रोते हो, क्यों दुख मनाते हो? मैं कहीं जा रहा हूं, कोई गलत कार्य के लिए जा रहा हूं, प्रभावना के लिए जा रहा हूं, दूसरों का कल्याण करने जा रहा हूं। फिर भी मैं पूछता, भैया क्यों आप लोग दुख मना रहे हो हमारे जाने से? मैं कोई गलत करने नहीं जा रहा हूं, दूसरे क्षेत्र पे जा रहा हूं, वहां के जीवों का कल्याण करना है। वो क्षेत्र का तुम कहते महाराज वो सब सही है लेकिन अच्छी वस्तु के अभाव होने पर खेद होता है, दुख होता है। इसलिए इसको मिथ्यात्व में नहीं लेना, अधर्म में नहीं लेना। एक मोह की परिणति है, होती आई है, होती रहेगी। अनिल पटवारी बिजोलिया की ओर से जिज्ञासा। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज, श्री साक्षात समौ शरण में विराजमान अरिहंत भगवान के दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट नहीं होते हैं, जहां ज्यादा विशुद्धि बढ़ने के चांस हैं, और वही निधत्त निकाचित कर्म जिन बिंब दर्शन से नष्ट हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? विशुद्धि के अंदर निधत्त निकाचित कर्म को क्षय करने के लिए एक समर्पण विशुद्धि चाहिए। व्यक्ति एक सामने साक्षात भगवान बैठे हैं, उनको भगवान कहना, और एक पाषाण के भगवान में भगवान मानना, यहाँ श्रद्धा की अभिव्यक्ति ज़्यादा है, यहाँ विश्वास का सवाल है। इसलिए एक नियोग है, उस क्वालिटी की विशुद्धि जिनके सामने ही आती है, ऐसा समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। भाव, क्रिया एवं अर्थ गांधीर्य के धनी परम पूज्य गुरुवर्य के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, ऐसा कहा जाता है कि वही क्रिया ठीक है जिसमें व्रतों में दोष ना लगे और सम्यक्त्व की हानि नहीं हो, किंतु जो व्रती श्रावक और महाव्रती साधु जानते हुए भी व्रतों में दोष लगाते हैं और ऐसी क्रिया करते हैं जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे में उनकी वह क्रिया सम्यक्त्व के साथ मानी जाए, सम्यक्त्व रहित मानी जाए, या स्पष्ट रूप से
व्रतों में दोष लगाने वाली मानी जाए, कृपया समाधान कीजिए। इसमें दो दृष्टिकोणों से विचार करना पड़ेगा। पहले तो जो दोष लगा रहे हैं उसको वो दोष मानते हैं या नहीं मानते, उसको गलत मानते हैं कि नहीं मानते। यदि वो उनकी अंदर की परिणति है, अंदर में सिद्धांत है, नहीं ये गलत तो गलत ही है, सही नहीं है, तो यहाँ पर उनके सम्यक दर्शन का तो बचाव हो गया, क्योंकि उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया अंतरंग से, ऊपर से नहीं। ऊपर से कह रहा है तो गलत है, अंतरंग से उसको नहीं, ये कार्य गलत है, नहीं करने योग्य है, नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, फिर वो जो कर रहा है तो उसमें करने में अब व्रत में दोष आएगा। सम्यक दर्शन में तो उसने कह दिया नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, करने योग्य नहीं है, गृहस्थ भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। अब उसके बाद फिर जो व्रत में दोष लगा रहा है तो फिर वो चारित्र में व्रत में दूषण माना जाएगा। अब व्रत में दूषण उसने किस परिस्थिति में लगाया, क्यों लगाया, ये सारा दृष्टिकोण उसका देखा जाएगा। कई बार धर्म रक्षार्थ व्रतों में दोष लगाए जाते हैं, छोड़ा भी जाता है, जैसे समंतभद्र आदि महाराज उन्हें छोड़े धर्म की रक्षा के लिए। तो अब वहाँ पर हमें अभिप्राय देखना पड़ेगा, और जो ये कहता है ये कोई दोष है ही नहीं हमारी भूमिका में, और दोष होकर के फिर जरूर वो मिथ्या दृष्टि की कोटि में आता है, और उसको माने नहीं इसमें कोई दोष नहीं है, कूलर लगाओ, पंखा लगाओ, एसी लगाओ, कुछ भी करो, पैसा रखो, इसमें कोई दोष नहीं है, ये चर्या में सहयोगी है, तो जरूर वो मिथ्यात्व की कोटि में आएगा, फिर वो अनंत संसार में पड़ेगा। जैन दर्शन ने दो रूप बनाए। एक कहा कि यदि तुम पूर्णतः निर्दोष पालन नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम दोष को दोष तो मानो, गलत को गलत तो कहो कि ये चीज गलत है और मुझे छोड़ना है, छोड़ूंगा, तो भी कम से कम वो सम्यक दर्शन सुरक्षित रख सकता है। अब व्रतों में जितने उसके परिणामों के ऊपर, जितने उसके भावों के ऊपर रहेगा, उस परसेंटेज में दोष लगते हैं। उन्हीं दोषों का यदि दोष नहीं लगते तो फिर प्रायश्चित तप में क्यों कहा जाता? आचार्य परमेष्ठी के मूल तपों में प्रायश्चित क्यों आया? इसलिए आया कि दोष लगते हैं तो प्रायश्चित का प्रावधान होता है। और फिर आगे जाकर के इसीलिए पुलाक, बकुस, कुशील आदि की जो कल्पनाएं की गई इसलिए की गई, लेकिन बस शर्त एक है सबसे पहले कि दोष को दोष तो मानना ही चाहिए, और फिर उसके बाद यदि आप दोष लगा रहे हैं तो आपके बराबर व्रतों में दोष माना जाएगा, अतिचार भी माना जाएगा, अनाचार भी माना जाएगा। अगली जिज्ञासा पुनः है मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पूर्वी जैन संत श्री सुधासागर बालिका छात्रावास से। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आगम में जो सप्तभंग दिए हैं तो वह एक ही वस्तु में सप्तभंग अथवा सप्त धर्म कैसे संभव है? कृपया मेरी जिज्ञासा का निराकरण करें। ये सप्तभंग दो से बनते हैं मूल रूप से, अस्थि और नास्ति। ये वस्तु के दो गुण होते हैं, सभी वस्तु में अस्थि नास्ति। अस्थि यानी वह स्वयं है, नास्ति यानी वो पर नहीं है। जैसे जीव हूँ मैं तो ये अस्थि हुआ, मैं पुद्गल नहीं हूँ ये नास्ति हुआ। अब दोनों एक समय में हैं, जिस समय जीव जीव है उसी समय वो पुद्गल नहीं है, लेकिन दोनों को एक साथ कहो, हैं और नहीं को, दोनों को एक शब्द बताओ जिसमें है भी अर्थ निकल जाए और नहीं भी निकल जाए, ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो दोनों को एक साथ नहीं कह सकते तो अवक्तव्य कहलाता है। एक व्यक्ति जैसे मान लो गृहस्थ है, वो पिता है और बेटा भी है। अब लेकिन दोनों एक की अपेक्षा दोनों घटाओ, एक व्यक्ति की अपेक्षा, एक व्यक्ति बेटा है और पिता है, दो की अपेक्षा हो सकता है कि नहीं? बेटे की अपेक्षा पिता है और पिता की अपेक्षा, अब एक की अपेक्षा ही घटाओ कि वो एक का ही पिता है और एक का ही बेटा है, कभी घटित होगा ही नहीं। ये और एक साथ कहो दोनों तो ये अवक्तव्य कहलाता है। और जिस समय हम नास्ति कहते हैं उस समय अस्थि अवक्तव्य है। मैं पुद्गल नहीं हूं तो जीव हूं, ये तो छूट गया ना।
अवक्तव्य हो गया। और जिस समय कहा कि मैं जीव हूं उस समय छूट गया, मैं पुद्गल नहीं हूं, ये नहीं बोल पाया। तो अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य दोनों को एक साथ हम कह नहीं पाए, इसलिए नास्ति अवक्तव्य हो गया। तो ये भेद बन गए। और इस प्रकार से अवक्तव्य मान लेना चाहिए, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये तीन। फिर अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इस प्रकार से ये भेद बन जाते हैं। अगली जिज्ञासा भविता जैन कोटा। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर आचार्य श्री प्रवचन में बोलते हैं आत्मा को भार नहीं, आत्मा का आभार मानो, इसे कैसे समझे? आत्मा को भार मत मानो, हाँ आभार मानो। आभार इसलिए मानो क्योंकि हम आत्मा है, हम जीव हैं, ये सौभाग्य मानना चाहिए। अपने जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो सब इसी आत्मा का तो खेल है, आत्मा का तो परिणाम है, इसलिए ये नीति है, ऐसा मानना चाहिए। बसंती शाह भीलवाड़ा की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। श्रावक कितनी प्रतिमा तक उनका पालन गृहस्थ में घर परिवार में रहकर कर सकता है? घर परिवार में सामान्यतः 7 प्रतिमा तक तो कोई सब व्यापार धंधा सब कर सकता है। 6 प्रतिमाधारी तक तो गृहस्थ में व्यक्ति लेकर के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी ले लेवे तो भी वो गृहस्थी चला सकता है, शादी ब्याह कर सकता है, अपना परिवार आदि पालन कर सकता है, संतान आदि की वृद्धि कर सकता है, क्योंकि 6वीं प्रतिमाधारी तक कोई बाधा नहीं। 2 प्रतिमाधारी लेने वाले को तो कोई बाधा है ही नहीं, वो तो सब कैसे भी प्रकार का खेती भी करे, बाड़ी भी करे, सब करे, सब कर सकते। 7वीं प्रतिमाधारी लेने वाला व्यक्ति संयम से रहना पड़ेगा, क्योंकि 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। और 8वीं प्रतिमा के बाद घर में रह सकता है, लेकिन उसको आरंभ परिग्रह व्यापार धंधा सब छोड़ना पड़ेगा। 7वीं प्रतिमाधारा व्यापार धंधा नहीं छोड़ा, मास संयम लिया है, व्यापार करेगा, खेती बाड़ी सब सब करेगा, लेकिन 8वीं प्रतिमाधारी पर आरंभ का त्याग कर देगा और मूल रूप से सही शुद्ध रूप से पालना चाहे तो वो रोटी पानी भी अपने लिए नहीं बनाएगा 8वीं, क्योंकि रोटी बनाना आरंभ है, कूटा फाटे नहीं करेगा, झाड़ू बुहारी नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 सुनना है, ये आराम है। ओखली, झाड़ू, बाल्टी और क्या होता है 5 शून्य कहलाते हैं, चक्की पीसने वाली, ये 5 सुना नहीं करेगा, अपने हाथ से आटा नहीं पिसवाएगा न पिसवाएगा, यदि निर्दोष पालना है। लेकिन सामान्य रूप से यदि कोई आटा आदि दे देता है तो परिस्थिति में रह करके कुचित कदाचित वो अपने लिए बना भी सकता है, लेकिन परिस्थिति में कह दिया मैंने, बहुत परिस्थिति में। और ऐसा करके 10वीं प्रतिमाधारी तक वह घर में रह सकता है, लेकिन 10वीं प्रतिमा के समय 9वीं 10वीं वाला निमंत्रण से घर में भोजन करेगा, रहेगा घर में, लेकिन घर के सदस्य उसको भोजन का कह देंगे तो भोजन कर लेगा, और कोई नहीं कहेगा तो भोजन नहीं करेगा निमंत्रण से। यानी 10 प्रतिमा तक रहने की स्थिति बताई जाती है। 11वीं प्रतिमाधारी के लिए घर में रहने का मना किया है, लेकिन फिर भी वर्तमान युग में एक कथा आती है कि एक राजकुमार दीक्षा लेने लगे, मुनि दीक्षा लेने की उनकी शक्ति नहीं थी, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा दीक्षा की तो हम मना करेंगे नहीं, लेकिन बस तुम कहीं जाओगे नहीं, घर में झुल्लक दीक्षा ले लो, घर में ही रहना बस। अब घर में तो बन नहीं सकता, तो उनका घर का चैत्यालय था, मंदिर था, घर का चैत्यालय, घर में चैत्यालय नहीं, उनका निजी चैत्यालय था। उसी चैत्यालय में उन्होंने स्वच्छ दीक्षा लेकर के अपने घर के चैत्यालय में रह करके उन्होंने क्षुल्लक व्रतों का पालन किया, और बराबर उनको पड़गान करके या जिस ढंग से आहारचर्या होती थी वो की। ऐसा एक अपवाद वर्तमान युग में मिलता है। वस्तुतः पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने तो यही कहा है कि 11वां प्रतिमाधारी मुनि वन में प्रवेश करे। मुनि वन में, मुनि वन यानी समूह, मुनि लोगों का जहाँ समूह हो उनके साथ में 11वीं प्रतिमाधारी को रहना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए।
एक छोटी सी बच्ची इशिका जैन गुवाहाटी की जिज्ञासा महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान के आगे 1008, मुनि महाराज के आगे 108, अरिका सुल्लक एलक महाराज के आगे 105 क्यों लगाते हैं? 1008 का तो सीधा लक्षण मिलता है कि भगवान के जो चिन्ह होते हैं, उनके नाम होते हैं, तो 1008 उनको कह देते हैं। लेकिन मुनि आरिका छुल्लकों को कोई आगम प्रमाण नहीं मिल रहा है। पूज्यवर शांति सागर महाराज के पहले किसी भी शास्त्र में मुनियों को 108, आरिका को 105, छुल्लक को 105 ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद ये परंपरा कैसे चली, क्यों चली, इसका कोई ठोस इतिहास नहीं मिल रहा है। और ना पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कोई ऐसा कहा कि मैं यह परंपरा को इसलिए चलाता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। मात मुझे लगता है कि ये घात कहलाती है। घात, घात क्या होता है? एक शब्द को जब 2 बार कहना पड़ता है तो आप 1 लिख करके और नीचे 2 लगा देते हो। जैसे कभी कभी लिखना है तो कभी लिख करके अगर दिया फिर 2 लगाना, 2 बार पढ़ो। तो इसी प्रकार श्री लगा करके तो 108 श्री 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 108, और एलक छुल्लक के लिए कुछ कम तो करना ही पड़ेगा, तो 105 कर दी। अब जब लगने लगा तो विचारकों ने अपने अपने चिंतन प्रस्तुत किए कि जो मुनिराज 108 कर्मों के आश्रव द्वार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए 108 है। फिर आरिकाओं कैसे? बोले वो 3 कार्य कम करते हैं, बैठ के भोजन करते हैं। अब देखो तुक्का मिलाया जा रहा है, जुगाड़ सिस्टम कहते थे। वो बैठ के आहार करते हैं और वस्त्र उनके पास होता है, और एक और उनका मूल गुण जो है वो नहीं बनता। तो ऐसा करके 3 कम कर दिए गए। अब छुल्लकों के भी ऐसे 3 कम कर दिए गए। तो अब ये तुक्का है, चिंतन है, लगाना जरूरी नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज को योगेंद्र जैन ग्वालियर परिवार का नमोस्तु। महाराज, आज के प्रवचन में बताया कि बॉस कैसा भी हो उससे बनाकर चलो। मेरी 2 शंकाएं महाराज। एक, परमार्थ का बॉस गुरु, यदि वो शिथिलाचार्य हो तो कैसे बनाकर चलें? दूसरा, संसार का गुरु कर्म, उसकी अशुभ और शुभ दोनों से अलग अलग कैसे बनाकर चलें? कृपया मार्गदर्शन करें महाराज। संसार का शुभ और अशुभ का पहली बात तो है कि यदि आपकी दृष्टि में शिथिलाचार आ गया तो क्या आप उसको अभी भी बॉस मानते हैं? यदि बॉस मानते हैं तो आपसे उसको बना के चलना पड़ेगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आप किसी सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं और नौकरी कर रहे हैं तो आपको सेठ के बना के चलना पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो आप उसको बॉस बनाना छोड़ दिए, नौकरी से हट जाइए, फिर आपको उसको मानेंगे। बॉस मानते हुए की बात कह रहा हूं मैं। यदि नौकरी भी कर रहे हो और सेठ से भी बिगाड़ रहे हो, जल में भी रह रहे हो और मगर से बैर कर रहे हो, हाँ यदि आपको जल में नहीं जाना है तो मगर को पत्थर मारा ना, क्या बात होगी? फिर मगर के लिए कोई मतलब नहीं। तो वहां मैंने कहा बॉस, क्या अभी भी आप उसको गुरु मानते हैं? यदि आप गुरु मानते हैं तो आपको बना के चलना ही पड़ेगा। बस आपके पास एक उपाय है कि उसको बॉस मानना छोड़ दो, उसके यहाँ की नौकरी छोड़ दो, उसकी अधीनता छोड़ दो, उसको गुरु मानना छोड़ दो, फिर आपको कोई दोष नहीं है। लेकिन आप गुरु भी मानोगे, मालिक भी मानोगे, इस अपेक्षा से वहां हमने स्पष्ट खोला भी था स्पष्ट कि यदि आप छोड़ सकते हो लेकिन आपको यदि वही नौकरी करना है तो फिर तो आपको उनको मना के चलना ही पड़ेगा। राजा के राज्य में रहना है तो आपको राजा का मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप राज छोड़ दीजिए, दूसरे राज्य में चले जाइए, फिर आपको वो राजा ही नहीं रहा, आपका बॉस ही नहीं रहा। ऐसा लेना चाहिए। गृहस्थों में शुभ और अशुभ की जो कल्पना है,
कम से कम गृहस्थ को उपयोग शुभ रखना चाहिए। योग में कुछ कचाचित गृहस्थिक कार्य करते समय अशुभ प्रवृत्ति बनती है, तो योग अशुभ हो जाएगा तो भली पाप का बंध होगा, अशुभ कर्मों का बंध होगा, लेकिन सम्यक दर्शन का नाश नहीं होगा। लेकिन अभिप्राय ही बदल दिया तो फिर गलत है। जैसे गलती कर रहा है, जैसे अभी मैंने कहा था, तो इसका अशुभ योग है, लेकिन स्वीकार कर रहा है कि ये गलती है तो इसका शुभ उपयोग है। गलती करते हुए स्वीकार करना तो शुभ योग है। गृहस्थ को सबसे पहले कहा गया कम से कम उपयोग तो शुभ रखो, गलती को गलती तो मानो, फिर करना पड़ती है उसका पश्चाताप है, उसको अपने अंदर से मजबूर भाव से करना चाहिए। ऐसा आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त होता है। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो हि जपो दिन रेन, जो तेरा शरण आ गया सो पावे सुख चैन। देव भजु हरि हंत को, गुरु सेवा निर्घंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।